हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक खतना करवाएं। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 10 आयत में लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, और जब तू और तेरा वंश एक एक पुरुष अपना खतना करवाएगा तो मैं तुझे फलवत करूंगा और तुझे पुत्र के साथ आशीषित करूंगा। उत्पत्ति अध्याय 17 उसकी 11 आयत में लिखा है कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। यानी पुराने नियम में जब खतना होता था तो सिर्फ पुरुषों का ही खतना होता था और पुरुषों के अंग का मांस थोड़ा सा काट दिया जाता था। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू खतना करवाए तो मैं तुझे आशीषित करूंगा। ये खतना पुरुष के साथ एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इस वाचा को पूरा करना जरूरी है। अब्राहम ने जैसे ही इस वाचा को पूरा किया था तो परमेश्वर ने उसे उसका बेटा इसहाक दे दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें शरीर का खतना करने के लिए नहीं कहता, बल्कि आत्मा का खतना करने के लिए कहता है। परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में वायदों को पूरा करना चाहता है, चाहे वो वायदा पारिवारिक आशीष का हो, चंगियाई का हो, आर्थिक आशीष का हो। लेकिन इसके लिए आपकी जिंदगी में पाप का, अभिलाषाओं का खतना होना बहुत जरूरी है। पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ सीमाएं ठहरा दी गई हैं और सीमाओं को पार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं उन सीमाओं को पार करूंगा तो परमेश्वर का वचन टूटेगा और मैं आत्मिक रीति से फिर खतना नहीं करवा सकता। आत्मिक खतना क्या है? अलगदाई में रहना ही आत्मिक खतना है। आत्मिक खतना भी एक दर्दनाक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम आत्मिक खतना करवाते हैं तो हम अलगदाई में रहते हैं, दूसरे लोगों की तरह न बोलते हैं और न ही चलते हैं, और न दूसरों के जैसे पार्टियों को सेलिब्रेट करते हैं, न हम उनके जैसे काम करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के द्वारा सताव को सहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर आपको मसीह में चलने के कारण सताव आता है, अंदर से प्रार्थना में बैठने का दबाव पड़ता है, तो ये एक आत्मिक खतना है। और ये आत्मिक खतना कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आशीषित होना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर के साथ आत्मिक खतना करने का वायदा करना होगा। पवित्रताई में, वचनों में अपना जीवन व्यतीत करना होगा, तब आपका स्तर ऊंचा होगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर, मैं आपके वचनों को मानते हुए अब्राहम की तरह अपना आत्मिक खतना करूंगा और आपके मार्गों पर चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।